हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। इस वक्त की सबसे खास खबर देखते रहिए। आशा कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश द्वारा एक मीटिंग आशाओं की जैन मंदिर में हाल में हुई बताया है कि उत्तर प्रदेश में आशाओं का मानदेय बढ़ाने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि आशाओं का मानदेय बढ़ाया जाए। संगीता बिनु गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि आशाओं की ड्यूटी के लिए यात्रा व का वास्तविक भुगतान करे। सभी HD CNG स्टार्स में आशा रेस्ट रूम उपलब्ध कराए जाएं। सभी अस्पताल में यौन हिंसा से सुरक्षा हेतु कमेटी का गठन करो। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर उत्तराधिकारियों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। अस्पताल में बच्चों का डॉक्टर मुक्ति दवा जांच और ऑपरेशन का इंतजाम करो। आशा वर्कर के बच्चों को स्वास्थ्य विभाग की नौकरी में कोटा दिया जाए। आशा वर्कर संगिनी और श्रम कानून के दायरे में लाओ। महंगाई पर रोक लगाओ। खान की वस्तुओं और दवाइयां में GST हटाओ। जबरन हटाई गई कर्मी की बेटी, बहू या बहुत की सीधी नियुक्ति करो। आशा कार्यकर्ताओं फैसिस्टों को श्रम कानून को दायरे में शामिल करो। लिए आप यूनियन के सदस्य बने, संगठन को मजबूत करे। C2 कम्युनिस्ट नेता भूरी सिंह यादव भी मौजूद रहे। तो संगठन बनाना पड़ता है, इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि भी आप लोग आज से यहाँ से ये प्रण लेके जाए कि हम अपना कुछ बांटे। एक या बांटने की मैं किसी 5 PHC 10 PHC पे मैं जाके ये बात बताऊंगी, 10 पे आप और उसके बाद एक आंदोलन करो। अपनी जो लोकल समस्या है उनके लिए आंदोलन करो। ऐसे कैसे कोई आपके ऊपर आपको परफॉर्मे का पैसा रख सकता है? कोई पैसा नहीं रख सकता, आपका 1 भी रुपया नहीं काट सकता। यदि आप सचेत हैं और यदि आप जो है निडर हैं और आप लड़ना चाहते हैं तो आपका कोई 1 भी पैसा नहीं काट सकता है, ठीक है। लेकिन ये होगा कैसे? देखो भाई, ये ऐसे तो होगा नहीं। हम ये गए हैं ऊंची जाति, मैं नीची जाति, मैं हिंदू, ये मुसलमान, वो ईसाई, वो तो सिख है, वो तो ये है, और भाई मैं उसके साथ बात नहीं करूंगी, मैं इसके साथ बात नहीं करूंगी। ये तो इस तरह से काम नहीं चलता। क्या ऐसे संगठन बनेगा? 10 लाख आशाएं हमारी पूरे देश के अंदर, 10 लाख में से हो सकता है 1 लाख आशा वर्कर मुस्लिम भी हों, ठीक है। 1 लाख आशा वर्कर ऐसी क्यों जो किसी भी धर्म को ना मानती हो, ऐसी भी हो सकती है ना। कुछ ऐसी होंगी सिख होंगी, ठीक है, कुछ ऐसी होंगी ईसाई होंगी, कुछ और होंगी, फिर जातियां आ गई, कुछ स्वर्ण होंगी, कुछ अगड़ी होंगी, और सब ने यदि एक है तो क्या लड़ाई संभव है? तो संगठन में जब हम आते हैं तो संगठन में आने के लिए तो ये जो कदमा हमने ले रखा ना जाति का, धर्म का, इस सबको उतार के संगठन में आना पड़ता है। संगठन में हम आ गए तो हम सब बराबर हैं, हम सब आशा वर्कर हैं, हमारा सबका एक जैसा शोषण हो रहा है। फर्क तब तो कर सकते हो जब आपको ये पता हो ये मुस्लिम आशा वर्कर है, इसको तो देता नहीं होगी पैसे, इसकी तो तनख्वाह काट रखी है, मेरे को पूरे दिन एक साथ यही तो काम करना पड़ेगा, तो इसीलिए संगठन में जब हम आते हैं ये मुश्किल काम कहना, ये बोलना तो आसान है, लेकिन इसको व्यवहार में उतारना बहुत मुश्किल काम। लेकिन मुश्किल काम में से हम अपने संगठन में ये तय करना ही बहुत आसान है। हमारी आशाएं इतनी परेशान हो गई, हर जिले की बात कर रहे हैं हम, ये नहीं है हमें पूरी यूपी की बात कर रहे हैं। हमारी सारी बहनें CSC PSC पे इतनी परेशान है, बेचारे रोडों में बुरा हाल उनका हो रहा है, क्योंकि हर महीने में जैसे काम कराया जा रहा है, प्रतिदिन हमको काम दिया जाता है। इसका आपने कोई विज्ञप्ति दी है DM साहब को? या DM साहब को भी दी है वहाँ, लेकिन कोई सुनाई नहीं, कोई सुनाई नहीं। आगे आपका क्या करने का कार्य करने का यही है, हमारी सरकार नहीं सुनेगी हमारा तो हम काम हड़ताल, कलमबंद हड़ताल कर देंगे। और क्या करेंगे भाई, और क्या। 16 फरवरी को हमने पूरे देश और जितना ही हम, जैसे हमने ठीक है हमने धरना रखा है या हमने अपनी मांग रखा तो बस तभी पैसा डाल देते। अगर सरकार नहीं सुनती है तो कहाँ तक जाएंगे आप लोग? हम लखनऊ तक जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे, बैठेंगे नहीं हम, क्योंकि ये केंद्रीय हो रहा है, ये केंद्र की भी है, सरकार की। हम बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों ने कसम खा ली है
हम लोगों ने कसम खा ली है कि हम जब तक 26,000 अपना पूरा मानदेय नहीं ले लेंगे तब तक हम बैठेंगे नहीं चुपचाप, क्योंकि हम पे इतना काम ही कराया जा रहा है, इतना काम का बोझ दिया है कि एक दिन और पता क्या कहते हैं, कितना साहब 2,000 रुपये में हमें कितना काम करें पर डे, मुझे पर डे की रिपोर्ट दीजिए, डेली डायरी बनाइए और डेली में काम बताइए, आप क्या खेत में जाती हो कि बच्चे मतलब स्कूल छोड़ने जाती हो कि खेत में काम करती हो कि घर का काम करी, सारी मुझे रिपोर्ट दो। कितना पैसा सरकार देती है हमें जो हम सारी रिपोर्ट इनको दें? इतनी तो रिपोर्ट किसी अधिकारी से नहीं मांगी जाती है, जिसके 1-1 लाख रुपए मिलते हैं। किससे रिपोर्ट मांगी जाती है? डॉक्टर को 1 लाख रुपया मिलता हो या कितना भी मिलता हो, लेकिन डेली रिपोर्ट मांगी जाती है उससे। हम लोगों से दो पैसे दिए जाते उसमें भी डेली रिपोर्ट मांगी जाती है। ऐसा क्यों है बताइए? इसीलिए तो है कि हम लोग आशाएं बहनें कम पढ़ी लिखी है तो उसे अच्छी तरह घुमाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उसमें भी पैसा जो टाइम से भी नहीं मिलता है। बेचारे छोटे छोटे बच्चे छोड़ कर रात और दिन एक करे दे रही हैं। 2 महीने का, 3 महीने का, 10 दिन का बच्चा है, छोड़ कर रात 24 घंटे अस्पताल में गुजार देती हैं। नहीं जाओ तो उसका मुआवजा कर देते हैं। क्या करें? तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अपना मीटिंग किया है और धरना भी रखेंगे। तो फिरोजाबाद में आशा तो काफी है, लेकिन अभी तो यहाँ पे कम दिखाई दे रही है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? वो उन्हें जब पता चलता है CSC PSC वालों को कि आज धरना है, तो उसी दिन वो आशाओं को कहीं टीकाकरण के लिए कर देते हैं, कहीं फील्ड में भेज देते हैं। तो ऐसे काम दे देते हैं जो बेचारी आशा मतलब मजबूर उनसे फील्ड में जाना पड़ता है। इसलिए अभी आप लोग कह रहे थे हड़ताल करेंगे, तो फिर भाई आपको कम मानदेय मिल रहा है तो इसमें तो हड़ताल रख लेनी चाहिए, फिर तो जाना नहीं चाहिए। ऐसे अभी हमारी बहनें डर रही हैं, उनको धमका दिया जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पे आशा तो काफी है, आप लोग कम बता रहे हैं, यहाँ पे आई हुई है। तो जैसे कि आप जैसे काम के लिए हड़ताल कर रहे हो, तो भाई हड़ताल पे तो सबको इकट्ठा होना चाहिए ना। हड़ताल आखिरी इख्तियार है ना। पहले हम ज्ञापन देते हैं, CSC को देते हैं, PSC को देते हैं, फिर हम CMO को देते हैं, फिर वो भी नहीं सुनता तो DM को देते हैं, फिर मुख्यमंत्री को देते हैं, फिर प्रधानमंत्री को भेजते हैं, स्वास्थ्य मंत्री को भेजते हैं। तो ये प्रक्रिया लेकिन आप लोगों को कोई नहीं सुना। नहीं तो उद्देश्य रखिए क्या इसका कारण? इसका उद्देश्य है कि आशा जो वर्कर हैं उनके समय से मानदेय नहीं दे पा रही है राज्य सरकार, और जितना काम वो कर रही है उसका पैसा नहीं मिल रहा है उनको। और बहुत सारे काम सरकार ऐसे करा रही है जो जिसका उनको पैसा नहीं मिलता है। सिर्फ 8 गतिविधियों का पैसा मिलता है और 40 तरह के कामों से बनाए जाते हैं। तो उनको पूरा मानदेय मिले, उनको समय से भुगतान हो जो कई महीने लंबित पड़ा रहता है, और उन्हें नियमित वेतन और पेंशन आदि अधिकार मिले। अच्छा, जो आशाएं काम कर रही हैं, तो आपके क्या सरकार से उद्देश्य है मांगने का? क्या हम ये चाहते हैं कि हमें जो सरकार देती है हमें कि इस काम के तुम्हें 10 रुपये मिलेंगे, इसके 5 मिलेंगे, इसके 100 मिलेंगे, इसकी जगह पे प्रोत्साहन की जगह पे हमें निश्चित एक मानदेय दे दे 26,000। ठीक है। दूसरा हम ये चाहते हैं कि जो आशा रिटायर हो रही है, कि 2005 में स्कीम आई थी, उनको ऐसे घर में बिठा देते हैं, तो कम से कम उन्हें पेंशन और फंड मिलना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक निर्णय दिया है कि जिसने 5 साल काम कर लिया है उसे ग्रेच्युटी मिलेगी। सरकार ने किसी को ग्रेच्युटी नहीं दी है। हमारा ये भी मानना है कि आशा के जो जिस एज में उनके भी बच्चे होते हैं उन्हें मैटरनिटी लीव नहीं है, उन्हें मैटरनिटी लीव मिले। उन्हें जो मीटिंगों में आती हैं, फील्ड में जाती हैं, उसका कोई ट्रैवल नहीं मिलता, यानी जो मानदेय मिलता है वो उनका ट्रैवल में खत्म हो जाता है, तो उनको ट्रैवल भी मिलना चाहिए। आशा अगर काम करने के दौरान, क्योंकि आशा फील्ड का काम करती है, कई बार मोटरसाइकिल से गिरती है, सड़क दुर्घटना की वो शिकार होती है, तो परिवार को कम से कम 10 लाख का मुआवजा मिले, और आशा की चिकित्सा की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। अच्छा दीदी, अपना नाम और मेरा नाम बीना गुप्ता, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ आशा कर्मचारी यूनियन की, और ये कुसुमा है, ये हमारी यूनियन की। अच्छा दीदी, जो आज प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा